नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के अंदर मेरी चर्चा का विषय है जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली बात करें तो ये जो रीट का पेपर होने वाला है, रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे इन फ्यूचर, सरकार इस बजट सत्र में, बजट तो आज पेश हो चुका है, अब बजट सत्र जो है वो चलेगा तो सरकार अपनी गलती सुधारती है और भर्तियों की घोषणा करती है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अदरवाइज दो वैकेंसी है उनका तो आना तय है, बाकी का कोई पता नहीं है। एक तो आरएस की जो वैकेंसी है, आरएस की वैकेंसी इस बजट की नहीं है, पिछले बजट की है, 650 पोस्टों की। अब इस बजट के अंदर ये था कि इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट और ऐड होगी, तो अब पोस्ट ऐड नहीं हुई है तो पिछले बजट की 650 की वैकेंसी आरपीएससी के पास गई हुई है, तो आरएस की वैकेंसी आएगी। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो वैकेंसी आरपीएससी के पास पहले पहुंची हुई है, तो 1000 पोस्ट पे तो कम से कम वो भी आएगी। ठीक है ना। हो सकता है कि भाई सरकार गलती सुधारती है, अभी बजट सत्र चलेगा, बजट की सारी मांगों के ऊपर चर्चा होगी, तो हो सकता है गलती सुधारती है तो भर्तियों की घोषणा कर देती है, तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर ये दो वैकेंसी तो 100% आनी है। ठीक है ना। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टेटस पे भी मैं लगा रखता हूँ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो बात करते हैं, ये सारे एग्जाम के आ रखे हैं। पहला है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है धींगा गंवर बेंतमार मेला। ये साथियों ये मेरा स्टेटस 3 महीने पहले का है, 3-4 महीने का, और ये क्वेश्चन जो है अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर धींगा गंवर बेंतमार मेला जो है पूछा था। तो ये जोधपुर का फेमस है। धींगा गंवर बेंतमार मेला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। फिर है बिना ईसर की गणगौर, मतलब ऐसी गणगौर जिसके अंदर जो है ईसर नहीं होता, सिर्फ गणगौर होती है। तो बिना ईसर की गणगौर साथियों जैसलमेर के अंदर बनाई जाती है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो कांठल का ताजमहल साथियों काका जी की दरगाह को कहते हैं, और ये दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल साथियों प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ के अंदर जो माही नदी का जो मैदान है, माही नदी का मैदान है, उसको जो है या प्रतापगढ़ के अंदर जो माही नदी का अफवाह क्षेत्र है उसको जो है कांठल कहा जाता है, और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। फिर है मारवाड़ का लघु माउंट। मारवाड़ का लघु माउंट जो है पीपलूद को कहा जाता है, और पीपलूद कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। और ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, शायद उस समय के हिसाब से है। राज्य महिला आयोग की नवीनतम अध्यक्षा रयाना रियाज चिश्ती, ये उस समय का सही था, अभी वाला आप एक बार गूगल से चेकआउट कर लेना। ये राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये पिछले साल का है, तो इस साल का आप इसको अपडेट कर देना। हालांकि इसका ये भी पूछा जा सकता है, मिठेश निर्मोही इनकी रचना थी मुगते मुगत। ठीक है। अब बात करें जाखम बांध। जाखम बांध साथियों प्रतापगढ़ के अंदर है, छोटी सादड़ी जो है वहाँ पर जो है ये बांध है। मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा में है। कहाँ है? कोठारी नदी पर और भीलवाड़ा में। ढोला मारू लोकगीत साथियों, ढोला मारू लोकगीत जो है वो सिरोही के फेमस है। ये आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जो पिछला बजट था 2022-23 उसके अंदर मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा अलवर के अंदर की गई थी। ठीक है ना। तो ये भी मतलब क्या है कि एक बजट के हिसाब से पिछले साल का इम्पोर्टेंट था। अभी तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है आप लोग उनको ध्यान रख लेना। अब अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट की अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य साथियों जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कतरियासर बीकानेर के अंदर जो है किया जाता है। इस नृत्य के जो अनुयायी होते हैं वो जब अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए वो अग्नि नृत्य करते हैं। और जसनाथी जो संप्रदाय हैं इसके जो संस्थापक थे जसनाथ जी, इन जसनाथ जी को जो कतरियासर की जो जागीर है, जसनाथ जी को कतरियासर की जो जागीर है जमीन, वो सिकंदर लोदी द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। फिर है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जो है जोधपुर में किया जाता है, और इसके पीछे की भी एक कहानी है। जो गणगौर जो रखी हुई महिलाएं थी उनको मतलब क्या है कि जो एक कोई मीर सिंह घुड़ेला करके कोई था,
तो उन्होंने क्या छेड़खानी की थी, तो फिर वो महिलाएं जो है वो मतलब राजा के पास गई थी कि हम अपना व्रत तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप मीर सिंह घुड़ेला का जो सर है वो धड़ से अलग करके हमारे पास नहीं लाओगे। तब जो शासक थे वो गए थे और मीर सिंह घुड़ेला का जो सर है काट करके उसके अंदर जगह जगह छेद करके लाए थे और महिलाओं को दिया था। तब उसके बाद महिलाओं ने व्रत खोला था। तो ये गुड़ला नृत्य जो है ये आपके जोधपुर से संबंधित है। मछली नृत्य साथियों, मछली नृत्य जो है बाड़मेर का है, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह ऐसा नृत्य है कि इसकी शुरुआत तो हर्ष मतलब खुशी के साथ होती है, लेकिन अंत जो होता है दुखद होता है, रोते हुए इसका अंत होता है। ठीक है ना, तो ये मछली नृत्य ध्यान रखना। जहूर खां मेवाती साथियों, ये भपंग वादक है। भपंग जो वाद्य यंत्र है, भपंग वादक हैं। जहूर खां मेवाती का संबंध भपंग वादक से है। ठीक है। साकर खां मांगणियार, इसका संबंध जो है कमायचा वादक से। तेरह ताली जो नृत्य हैं रामदेव जी की स्मृति में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 मजीरे जो है इन महिलाओं द्वारा बांधे जाते हैं, जिसमें 11 पैरों में बांधे जाते हैं, 2 हाथों में बांधे जाते हैं। और नेजा जो है वो रामदेव जी की ध्वजा का नाम होता है। नेजा क्या है? रामदेव जी की ध्वजा का नाम। लीलन जो है वो तेजा जी की घोड़ी का नाम। लीलन किसकी घोड़ी थी? तेजा जी की। किरण काबला जो है वो मेहा जी का, मांगलिया मेहा जी जो है उनका घोड़ा था। साथियों, फड़ चित्रण के लिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना। लीलन लीलन जो है वो तेजा जी की घोड़ी है। एक घोड़ी और आप ध्यान रखना, केसर कालमी। केसर कालमी साथियों पाबू जी की घोड़ी का नाम था। किसकी घोड़ी का नाम था? पाबू जी का। ठीक है ना। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा फेमस है। शाहपुरा का श्रीलाल जोशी का परिवार, श्रीलाल जोशी का परिवार फड़ चित्रण के लिए फेमस रहा है। सबसे लंबी फड़ जो है साथियों देव नारायण जी जो है गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता है, सबसे लंबी फड़ उनकी है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ जो है पाबू जी की रही है। और नवीनतम फड़ जो है वो अमिताभ बच्चन की जो है भोपे रामलाल और भोपी पतासी देवी द्वारा तैयार की गई है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगली जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है बिंदोरी नृत्य, ये अपने शायद हो गया। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। हाँ ये है नया। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी। साथियों ये आरपीएससी एग्जाम के अंदर थर्ड ग्रेड के एग्जाम जब आरपीएससी करवाती है उसमें पूछा हुआ है। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये गोटे के प्रकार है। जो ओढ़नी होती है उसके ऊपर गोटा चढ़ता है, उस गोटे के प्रकार है। और ये खंडेला सीकर, जो कांतली नदी जहाँ बहती है खंडेला सीकर के अंदर जो है ये लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी जो गोटे है, जो गोटा जो होता है उससे संबंधित जो है काम किया जाता है। बिछुड़ो लोकगीत जो है वो हाड़ौती संभाग से संबंधित है। किससे है? हाड़ौती से। ढोला मारू लोकगीत सिरोही के हो गए। बजट, पिछले बजट में घोषणा की गई थी ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ये जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। ऋषभ देव जो है ये उदयपुर में है और एस्बेस्टस खनिज के लिए चर्चित है। ये आरएस 2021 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है ना। फिर बनवासी चांदमारी ये झुंझुनू के अंदर है और ये तांबा खनिज के लिए चर्चित है। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम पहले वाले जो हुए थे उनमें पूछा गया। बनवासी और चांदमारी जो है ये खनिज स्थलों का नाम है। तांबा यहाँ पर अधिक उत्पादित होता है और ये झुंझुनू के अंदर है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ के अंदर है। निष्कलंक संप्रदाय का संबंध जो है मावजी से है और मावजी की जो कार्यस्थली है वो साबला डूंगरपुर के अंदर है। साथियों पेमल जो है मीराबाई के बचपन का नाम था। पेमल मीराबाई के बचपन का नाम था। और चोपड़ा जो है वो माओजी की रचना या माओजी का जो ग्रंथ है वो क्या था? चोपड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगली बात करते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो राजस्थानी जो साहित्य है अचल दास खिंचीरी वचनिका, ये कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आरएस मेंस 2013 के अंदर भी ये पूछा गया जब राजस्थानी भाषा लगती थी। तो शिवदास गार्डन, अचलदास खिंचीरी वचनिका जो है शिवदास गार्डन की लिखी हुई है। और ये जो झालावाड़ का खिंची वंश था, झालावाड़ गागरोन का जो खिंची वंश था उससे संबंधित है। फिर हाला झालारी कुंडलियाँ, हाला झालारी कुंडलियाँ जो है ये ईसर दास की लिखी हुई है।
पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। पृथ्वीराज विजय जो है ये दयानक का ग्रंथ है। कुवलय माला जो है ये उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। धरती दोरारी, पाथल पीथल, मिंजर, लीलटास, ये सारी रचनाएं जो है कन्यालाल सेठिया की हैं, और कन्यालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चोरू से है। फिर बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देता है, इनका संबंध बोरुंदा जोधपुर से। वीर विनोद के लेखक जो हैं श्यामल दास हैं। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास हैं। ये आपके मेवाड़ के थे, और इनको जो है केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, आप लोग ये ध्यान रखना। वीर विनोद श्यामल दास का है, और वीर सत्सई जो है वो सूर्यमल मिश्रण की है, और सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं राजस्थान इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो साथियों, राजस्थान इतिहास के प्रमुख युद्ध जो है, पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसने मोहम्मद गौरी को हराया था। द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 के अंदर हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। ठीक है ना। फिर 1301 के अंदर जो है रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जिसमें हमीर देव चौहान जो था अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राजस्थान का प्रथम जौहर इस युद्ध के अंदर देखने को मिलता है। इस युद्ध के अंदर जो है मतलब इतना काम इतना फास्ट हो गया था, इसलिए जो अग्निकुंड होता है उसका निर्माण नहीं हो पाया था, और महिलाएं जो है वो जल कुंड के अंदर जो है गिर करके अपने सतीत्व की रक्षा की थी, और महिलाओं ने जौहर किया था। ठीक है ना। इस जो युद्ध था इसमें हमीर के जो विश्वसनीय सेनानायक थे रणमल और रतिपाल, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपनी ओर मिला लिया था। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। हमीर की जो रानी जो थी वो रंगा देवी थी, जिसने इस युद्ध में वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। फिर 1303 जो है चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हराया था। मतलब 1303 के अंदर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जो जो मेन कारण पद्मिनी को लेकर के माना जाता है, और इसके रतन सिंह के जो सेना नायक थे वो गोरा और बादल थे, और मालिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनके द्वारा पद्मावत लिखी गई है। पद्मावत में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर 1308 के अंदर सिवाना का युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के शासक सातल देव को हराया था। फिर 1311 के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी जालोर का युद्ध हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के जो शासक कान्हड़ देव हैं उनको हराया था। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का दिन जो है निस्संदेह थोड़ा मतलब निराशाजनक रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है अपनी गलती को सुधारेगी, और बजट सत्र जो चल रहा है इसके अंदर विभिन्न भर्तियों की घोषणा करेगी, क्योंकि अभी बजट सत्र शुरू हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ निराश न होइए, उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, होपलेस मत होइए। सरकार को अगर सरकार बचानी है, रिपीटेशन करना है, तो बेरोजगार युवा साथियों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मामला बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन साथियों आप लोग पढ़ लेना। अब आपके लिए थोड़ा सा आज आपका मूड सही नहीं है, मेरा भी बहुत डिस्टर्ब है, आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइंस जो है वो आप लिए। साथियों, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। ठीक है ना। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। साथियों, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। ठीक है ना। तो जीवन के अंदर मुसीबतें आएगी तो वो ज़्यादा मुसीबतें इंसान से ज़्यादा हेवी नहीं होती हैं, इसलिए हम इंसान हैं तो हमें अपने पेशेंस से काम लेना चाहिए। सतत प्रयास, पूर्ण आत्मविश्वास, सतत प्रयास, पूर्ण आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचारधारा के साथ कठिनाई रूपी किसी भी पहाड़ का सीना चीरा जा सकता है। इसीलिए हमेशा क्या रखें, पॉजिटिविटी रखें, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रखें, और हमेशा आशावादी बने रहें। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। ठीक है ना। रुकना नहीं है। ठीक है ना। हमेशा अपना जो काम है वो करते रहना है। आप स्टूडेंट हो, आपका काम पढ़ना है, पढ़ते रहिए। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए जनाब, क्योंकि चलना ही जिंदगी का नाम।
चलना ही क्या है, ज़िंदगी का नाम है, जो रुक गया समझो वो रुक ही गया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज़ होपलेस ना हो और आगे जो आपका रीट का एग्ज़ाम है उसको फोकस करें, पॉजिटिव रहें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ऐसे क्वेश्चन की जो सीरीज़ है मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं रीट के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप प्लीज़ इनको याद कर लेना। और प्लीज़ एक बड़े भाई के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके अपना ध्यान रखें, पेशेंस रखें, सब अच्छा होगा। धैर्य रखें, आपके लिए भर्तियां भी आएगी, अभी जो वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम हुए उनका रिजल्ट भी आएगा और आपका रिजल्ट जो है एक अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं ईश्वर से आप सभी साथियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिन साथियों ने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है और अपना 100% दिया है, उन साथियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। ऐसे मेरे सभी छोटे भाई बहनों का सिलेक्शन हो, उनका सपना साकार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।